वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा डबल प्ले टू स्ट्रेटजी के ऊपर। तो डबल प्ले टू स्ट्रेटजी हमारी क्या है, किस प्रकार से यह काम करती है मार्केट में और आप इसे कब मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वाली स्ट्रेटजी को यदि आप मार्केट में डिप्लॉय करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह कैसे होता है और मार्केट यदि ऊपर या फिर नीचे कहीं भी जाती है तो आप किस प्रकार से इस वाली स्ट्रेटजी को डालकर मार्केट से प्रॉफिट कमाने वाले हैं। यदि आप इसे निफ्टी में डालते हैं तो आपका जो इसमें फंड है वो कितना लगने वाला है, जो हमारी डबल प्ले टू स्ट्रेटजी है वह मार्केट में किस प्रकार से काम करती है, कब इसे आप डाल सकते हैं, जब आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल रहे हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं इसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में लगा के बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डाल सकते हैं। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि मार्केट में स्ट्रेटजी किस प्रकार से डिप्लॉय की जाती है मार्केट के बिहेवियर को देखकर, तो हमने बहुत सारी ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दी है मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आप जाकर वो वाली स्ट्रेटजी देख सकते हैं। और ये वाली स्ट्रेटजी है हमारी डबल प्ले टू स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डबल प्ले टू स्ट्रेटजी का जो बेसिक्स है वो क्या है और इसमें आप किस प्रकार से जो स्ट्राइक हैं वो बाई एंड सेल करते हैं। उसके बाद हम इस सीखने वाले हैं कि आप जब इसे चार्ट पर डालेंगे तो किस प्रकार से आपके सामने जो ग्राफ है बनकर आपके सामने तैयार होता है और कहां तक आप इसे होल्ड करें और कहां पर आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डबल प्ले टू स्ट्रेटजी, डबल प्ले टू स्ट्रेटजी शेयर बाजार में एक तकनीकी रणनीति है जिसमें दो अलग अलग ऊंचाई यानी कि प्लेटोज पर स्टॉक्स या फिर इंडेक्स की कीमतें टिकती हैं और फिर किसी भी दिशा में बड़ा बदलाव होता है यानी कि 500 से 600 पॉइंट के आसपास यदि बदलाव आता है तो इस वाली स्ट्रेटजी को हम इजीली मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। इस रणनीति का उपयोग विशेष रूप से चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करने में किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में है डबल प्ले टू स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए डबल प्ले टू एक प्रकार का चार्ट पैटर्न है जिसमें स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमत एक सीमा तक बढ़ती है, फिर कुछ समय तक उस स्तर तक टिकती है जिसे प्ले टू कहते हैं, फिर वापस गिरती है और फिर से उसी या फिर उससे मिलते जुलते स्तर तक बढ़कर कुछ समय तक वहीं टिकती है। इसे डबल प्ले टू कहा जाता है क्योंकि यह पैटर्न दो बार बनता है यानी कि इसमें आपका दोनों तरफ प्रॉफिट रहता है, चाहे मार्केट हमारी यहाँ रुक जाए चाहे मार्केट हमारी यहाँ रुक जाए। और आप जो शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करते हैं। यदि मार्केट इधर जाती है और इसके बीच में कहीं भी रुक जाती है तो प्रॉफिट होता है, एंड मार्केट इधर जाती है और इसके बीच में कहीं भी रुक जाए तो हमें इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में है रणनीति कैसे काम करती है। चलिए इसको सीखते हैं कि किस प्रकार से रणनीति हमारी काम यानी स्ट्रेटजी काम करती है। तो देखिए जब किसी स्टॉक का मूल्य एक स्तर तक पहुंचता है और वहां कुछ समय तक स्थिर रहता है तो इसे पहला प्ले टू कहा जाता है। ठीक है, फिर स्टॉक या मूल्य थोड़ी गिरावट दिखाता है और कुछ समय बाद फिर से उभरता है और दूसरे प्ले टू तक पहुंचता है। इस स्थिति में ट्रेडर यह मान सकते हैं कि स्टॉक में जल्दी ही बड़ी चाल आने वाली है, या तो ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट या फिर नीचे की दिशा में ब्रेकडाउन आ सकता है। यानी कि मार्केट चाहे तो हमारी नीचे की साइड में चली जाए एंड चाहे हमारी ऊपर की साइड में चली जाए, और जहां पर हम इसे डालने वाले हैं बस वहां से आपको यह कंफर्मेशन आनी चाहिए कि मार्केट यहाँ पर नहीं रुकने वाली है अगले 4 से 5 दिन। यानी कि या तो यहाँ से इस साइड में निकल सकती है ऊपर की साइड में, या यहाँ से इस साइड में यानी कि नीचे साइड में निकल सकती है, तो हमें इसमें बढ़िया प्रॉफिट होता है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार से इसमें बाई एंड सेल करते हैं और जो स्ट्राइक आप लेने वाले हैं उससे किस प्रकार हमारा डबल प्ले टू स्ट्रेटजी बन के तैयार होता है। तो देखिए मान लीजिए कि निफ्टी इस टाइम पर 25,000 पर चल रही है तो आप
सी की साइड में 25,250 को बाई करेंगे, 25,500 को सेल करेंगे, 25,750 को सेल करेंगे एंड 26,000 को आप बाई करेंगे। यानी कि पहला लॉट शुरू वाला बाई एंड लास्ट वाला लॉट बाई एंड बीच की जो स्ट्राइक रहेंगी 500 पॉइंट के बीच में उनको आपको सेल करना है। उसी प्रकार पी की साइड में यदि आप जाएंगे तो आपको 24,750 को पहले लॉट को बाई करना है एंड उसके बाद में सेकेंड जो लॉट आने वाला है उसको आप सेल करेंगे जो कि 24,500 पे बनेगा हमारा एंड उसके बाद में 24,250 को आपको सेल करना है। उसके बाद में 24,000 को आपको बाई कर लेना करते हैं। इस प्रकार आपकी जो डबल प्लेट है वह बन जाती है। यदि इस प्रकार से आप बाई एंड सेल कर देते हैं तो दोनों साइड में आपको प्रॉफिट जो है वह मिलता है। यानी कि दोनों साइड में आपकी जो रेंज है वह बन जाती है और दोनों साइड में कहीं भी मार्केट यदि आपकी रेंज में रुकती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा लाभ कैसे होता है। यानी कि अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहती है और किसी भी साइड यानी कि ऊपर या फिर नीचे निकल जाती है और किसी भी प्लेटू की रेंज में रुक जाती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है। यानी कि मार्केट हमारी रेंज जो हमने बनाई है या ऊपर या फिर नीचे कहीं भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी अगर रुक जाती है दोनों साइड में तो हमें इसमें प्रॉफिट होता है। देन नुकसान कैसे आपको हो सकता है तो देखिए, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है यानी कि जहां पर आपने एंट्री ली है मार्केट वहीं पर 100-200 पॉइंट के बीच में ही घूमती रहती है, अब 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन मतलब आपने जो एंट्री ली है वहां पर और वहां से ऊपर या नीचे नहीं निकलती है तो आपको इसमें लॉस हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है या कोई बड़ा गैप अप या फिर कोई गैप डाउन, जैसे कि लगभग हमारा 1000 पॉइंट का नीचे या 1000 पॉइंट का ऊपर कोई गैप डाउन या गैप अप हो जाता है और मार्केट उसको भी कंटिन्यूस बढ़ती हुई उसके हिसाब से ही आगे चली जाती है तो इसमें हमें लॉस हो सकता है। इसमें आपका जो लॉस होता है वह पहले से फिक्स होता है जिससे आपका जो बड़ा नुकसान है वह इसमें नहीं हो सकता। यानी कि यदि आप छोटी लिस्ट डालोगे तो आपको इसमें ईजिली 1:2 के हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलते हैं। यदि आप मान लीजिए 200 पॉइंट कमाने वाले हैं तो 100 पॉइंट तक आपको इसमें लॉस हो सकता है, या मान लीजिए 2,000 रुपये कमाने वाले हैं तो 1,000 रुपये तक का ही आपको इसमें लॉस होने वाला है। यानी कि मार्केट फिर कहीं भी चली जाए 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस इसमें नहीं होने वाला है। यानी कि इसमें ऑटोमेटिक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। देन उसके बाद में है निष्कर्ष, यानी कि डबल प्लेटो स्ट्रेटजी एक प्रभावी तकनीकी रणनीति हो सकती है खासकर उन ट्रेडर के लिए जो चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करना पसंद करते हैं। यानी कि उन्हें पता है कि मार्केट में जो चार्ट बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बता रहा है और अगले 4 से 5 दिन के लिए निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में जो मार्केट चल रहा है वो कहाँ तक ऊपर या फिर कहाँ तक नीचे जा सकता है। इसके जरिए वे महत्वपूर्ण समर्थन या प्रति स्तरों का विश्लेषण कर सकते हैं और संभावित ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि मार्केट में या तो नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में मार्केट में एक मूवमेंट आना चाहिए। यह स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया आपकी या तो रेजिस्टेंस पर काम करती है या फिर सपोर्ट पर काम करती है, क्योंकि मार्केट जब भी मान लीजिए रेजिस्टेंस पर आती है तो या तो वहां से 4 से 5 दिन में ऊपर निकल जाएगी या फिर वहां से नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार मार्केट सपोर्ट पर आती है और वहां पर आप इस वाली स्ट्रेटजी डालते हैं 4 से 5 दिन पहले तो या तो मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाएगी या फिर वहां से भी आपकी नीचे चली जाएगी और हमें यही चाहिए। मार्केट या तो ऊपर की साइड में निकल जाए 500 से 600 पॉइंट ऊपर या फिर मार्केट नीचे साइड में निकल जाए 500 से 600 ऊपर। यानी कि निफ्टी में अगर 500 से 600 पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे निकल जाती है कहीं भी तो हमें इसमें प्रॉफिट होने वाला है। चलिए अब इसे हम अपने चार्ट पर डाल के देखते हैं कि किस प्रकार से यदि आप इसे बाई एंड सेल करते हैं जो पोजीशन मैंने आपको बताई है तो किस प्रकार से जो चार्ट है वो बनकर आपके सामने तैयार होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने चार्ट को खोल लें और उसमें यह देख लें कि मार्केट इस टाइम पर कहां पर चल रही है। यानी कि मार्केट या तो सपोर्ट पर हो और या फिर रेजिस्टेंस पर हो तो वहां से हमें इजीली एक बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए इसमें मिल सकता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे मार्केट का जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए मार्केट में सपोर्ट यहाँ पर है,
अब मार्केट सपोर्ट, और यदि आप यहाँ पर मान लीजिए इस वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ से 4 से 5 दिन में या तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकल जा सकती है या फिर मार्केट नीचे और जा सकती है, और यही हमें इस वाली स्ट्रेटजी में चाहिए। यानी कि मार्केट में आप यदि इस वाली स्ट्रेटजी डाल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर है, और वहाँ से मैक्स टू मैक्स अगले 4 से 5 दिन में मार्केट हमारी जो है ऊपर या नीचे निकलनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मार्केट मेरी यहाँ पर थी और कल जब यहाँ पर बंद हुई थी तो आप यहाँ पर यदि आप इस वाली डिप्लॉय करते तो आप इजी देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ तक एक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही है आज, ठीक है। और यदि कल ऐसे भी ऊपर की तरफ और चली जाती है तो आपको इसमें इजीली प्रॉफिट दिखता है। चलिए अब इसे हम अपने चार्ट पर डालकर देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने सेंसिबल का प्लेटफॉर्म खोल लिया है, इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसमें बाई एंड सेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैं इसको आपको निफ्टी में बताने वाला हूँ। तो निफ्टी में आप जाएंगे ऑप्शन चेन में, और जहाँ पर मार्केट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट हमारा 24,850 पर हमारा इस टाइम पर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 24,800 से कॉल साइड में एंड 24,800 से ही पुट साइड में आप 250 पॉइंट दूर का बाई एंड सेल करते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे पुट साइड में लेना है तो 24,800 से ऊपर की साइड में यदि आप जाएंगे तो आपको 250 पॉइंट दूर का आपको पहला एक लॉट बाई करना है, देन उसके बाद में 2 लॉट आपको 250 पॉइंट दूर के सेल करने एंड उसके बाद में एक 250 पॉइंट दूर का आपको बाई करना है। यानी कि पहला और लास्ट वाला बाई करना है एंड बीच वाले जो लॉट रहेंगे वो हमें सेल करने हैं, ठीक है। तो मार्केट है यहाँ पर, उससे आप जाएंगे 250 पॉइंट दूर, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि 250 पॉइंट यहाँ पर बन गए हमारे, और यहाँ पर आपको बाई करना है पहला पॉइंट। उसके बाद में पुनः 250 पॉइंट जाना है यहाँ से 1 2 3 4 5 और इसको आपको सेल कर देना है। देन उसके बाद में पुनः 250 पॉइंट जाएंगे 1 2 3 4 5 इसको सेल करना है, और उसी प्रकार आपको 250 पॉइंट दूर और जाना है 1 2 3 4 5 और इसको आपको बाई कर लेना है। ये हमारा बन गया एक साइड का बियरिश साइड का एक प्लेटू। देन हमें कॉल साइड में और एक प्लेटू बनाना है। यदि मार्केट इधर आए तो हमें प्रॉफिट हो एंड इधर आए तो हमें प्रॉफिट हो, दोनों साइड में। तो मार्केट थी 24,850 पे, उससे नीचे जाएंगे अपन 250 पॉइंट 1 2 3 4 5 जो बन गए हमारे 25,100, इसको अपन को बाई कर लेना है। देन उसके बाद में पुनः जाना है अपन को 250 पॉइंट 1 2 3 4 5 देन इसको सेल, ठीक है। उसी प्रकार हम जाएंगे 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ का सेल, यानी लगभग हर उसमें हमारा जो 250 पॉइंट का गैप है वो होना चाहिए। देन उसके बाद में अपन 250 पॉइंट आएंगे नीचे की साइड में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यानी कि 25,850 पर आपको बाई कर लेना है, ठीक है। अब जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार आप बाई एंड सेल करते हैं तो आपकी इजीली यह डबल प्लेटू स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यह स्ट्रेटजी बनकर तैयार होती है। अब देखिए आप हैं यहाँ पर 24,860 पर, और 24,860 से मार्केट चाहे तो इधर चली जाए चाहे मार्केट हमारी इधर चली जाए, बस मार्केट में साइडवेज नहीं होना चाहिए, यानी मार्केट हमारी साइडवेज नहीं होनी चाहिए। यानी कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में नहीं रहनी चाहिए, मार्केट या इधर निकलनी चाहिए या फिर इधर निकलना चाहिए, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से बाई एंड सेल करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी जो बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे कि जो मैक्स लॉस है वो है आपका 1738 रुपये का, देन मैक्स प्रॉफिट आपका 4500 रुपये का इसमें होने वाला है। यानी आप इसे एक लॉट से भी अगर डालते हैं तो आपका 1738 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। एंड यदि मार्केट आपके फेवर में काम करती है और आपके फेवर में रुकती है यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, तो आपको 4,513 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि आपका लगभग 9% का बनता है। आपकी इसमें कैपिटल डिप्लॉय होने वाली लगभग 53,000 रुपये में आप एक लॉट से डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रिम प्रोबेबिलिटी आपको इसमें 35% के आसपास रहती है, और इसमें आपको 2 रेंज मिलती हैं, चाहे तो मार्केट आप इस साइड में निकल जाए चाहे मार्केट उस साइड में निकल जाए, कहीं भी अगर मार्केट निकलती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर मार्केट हमारी यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है, मात्र 300 350 या 400 पॉइंट के आसपास भी अगर मूवमेंट करती है तब भी हम इसमें प्रॉफिट में रहने वाले हैं। बस मार्केट हमारी इस वाली रेंज को काटनी चाहिए, जो कि लगभग हमारी 300 से 350 पॉइंट की एक रेंज हमें मिलती है दोनों साइड में। या तो मार्केट 300 350 पॉइंट इधर निकल जाए या फिर इधर निकल जाए तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और आपको जो मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो यहाँ पर इसमें होने वाला है, ठीक है। और यदि आप इसे मान लीजिए
बैंक निफ्टी में डालना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि बैंक निफ्टी के लिए बस इसमें हमने 250 पॉइंट लिए हैं, तो उसमें हम 500 पॉइंट दूर का बाई एंड सेल करते हैं तो हमें ये वाली स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप इसे बैंक निफ्टी में डालना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी वहाँ से ईजिली ऊपर या नीचे निकल सकती है, तो आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और जहाँ पर मार्केट चल रहा है जैसे कि 51,000 यानी 52,000 के आसपास मार्केट हमारा चल रहा है यहाँ पर, तो 52,000 से आप 500 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है 51,500 का, जिसको आपको पहले लॉट को बाई करना है। देन उससे 500 पॉइंट आप ऊपर जाएंगे तो आपके सामने मिलेगा 51,000, जो कि आपको लॉट सेल कर देना है। एंड उससे भी आप 500 पॉइंट नीचे और जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 50,500, इसको सेल करना है एंड नेक्स्ट 500 पॉइंट दूर का अपन को बाई करना है। ठीक है, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है हमारे, है ना, ये आपको टोटली आउट ऑफ द मनी प्रीमियम 500 पॉइंट दूर का लेना है और इस प्रकार से आपको बाई एंड सेल करना है पुट साइड में। एंड कॉल साइड में भी आप आएंगे तो उसी प्रकार से जहां पर मार्केट चल रहा है वहां से 500 पॉइंट दूर यानी कि 52,500 का पहला लॉट बाई और उससे 500 पॉइंट दूर 53,000 का सेल। ठीक है, एंड उनसे भी 500 पॉइंट दूर यानी कि 53,500 का सेल और उससे भी 500 पॉइंट दूर का आप आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये स्ट्रेटजी बनती हुई नजर आएगी। ये बन गई हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। यदि आपको 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मान लीजिए 2200 और ब्रोकरेज लगा के आपको 2,500 के आसपास का इसमें लॉस हो सकता है। एक लॉट से डालने के लिए 68,000 रुपये के आसपास इसमें आपको रुपए लगता है। और जहां पर आपने ये स्ट्रेटजी डाली है जैसे कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं तो यहाँ से मान लीजिए 600-700 पॉइंट ऊपर या 600 पॉइंट नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में यदि मार्केट मूव दे देती है तो आपका जो लॉस है वो आपको इसमें फिर नहीं होता है। और मार्केट यदि ऊपर की तरफ निकल जाती है तो इस साइड में या इस साइड में कहीं भी अगर मार्केट रुक जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक और या फिर आप मान लीजिए यहाँ तक कहीं भी मार्केट निकल जाए आपको इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आपको इस वाली रेंज में होने वाला है, या तो ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। ठीक है, इसमें आपके देखिए इसमें रेंज दे रखी है 50,150 से आपका 51,350 का एंड 52,650 से 53,850, यानी कि इन वाली रेंज में मार्केट कहीं भी अगर रुकती है अगले 4 से 5 दिन तो आप इसे ईजिली इसमें आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं। डालने का टाइम हमारा रहने वाला है वही, इसको आप 4 से 5 दिन पहले डालेंगे एक्सपायरी से निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। डालने का टाइम 3 बजे के बाद ही रहने वाला है, यानी कि 3:20 या फिर 3:15 के आसपास आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखें इसे डालने का सही यूज़ है या तो मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर हो या मार्केट हमारी सपोर्ट पर हो, तब आप इसे इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बहुत ही कम चांस है मार्केट के रुकने के। वहां से या तो मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो डबल पेटू स्ट्रेटजी के ऊपर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट मुझे आप जरूर कर दें। और यदि आप मार्केट में भी नए आए हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट में किस प्रकार से काम किया जाता है, तो हमने बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं कि आप किस प्रकार से मार्केट में बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का इजीली मार्केट उसमें वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।